आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा में। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आज इस वीडियो में मेरे प्यारे साथी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि क्लास 10th के जो फिजिक्स हम लोग देख रहे थे उसमें प्रकाश के अंदर दो चैप्टर को हम लोग देख लिए, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। दो चैप्टर को हम लोग देख लिए मेरे प्यारे साथी। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स के अंदर तीसरा चैप्टर को देख रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए, हम कहते हैं हमसे आप एक बार बिलीव कीजिएगा तब तो सही, एक बार जुड़िए इस चैप्टर में हम लोग को देखने में क्या देखना है पहले समझ लीजिए कि मानव नेत्र, चैप्टर का क्या नाम है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। बिरंग बिरंगा कुछ कहिए, कहने का सेंस नहीं, लैंग्वेज हम कहते हैं कि लैंग्वेज हमेशा, चैप्टर का नाम है जब मेरे प्यारे साथी मानव नेत्र। तो सबसे पहले हम लोग इनमें देखेंगे मानव नेत्र के बारे में, यानी कि जो आँख है, घुट्टा है, एक बारे में देखेंगे। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, यानी रंग बिरंगा कहने का मतलब है कलरफुल वर्ल्ड जो है, हर किस्म के कलर है। आखिर जो लाल, पियर, हरियर, गुलाबी, रंग कहने का सेंस यही ना है। रंग बिरंग कहे का मतलब देखिए, रंग लाल, पियर, हरियर, अब बिरंग कहे का मतलब एक से एक कलर। इस संसार में जो सब है कलर, इसके बारे में हम लोग को देखना है। यानी जब चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे साथी मानव ने तथा रंग बिरंग संसार, इसी चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो रंग बिरंग कहिए या रंग बिरंगा कहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैप्टर को चलिए मेरे प्यारे साथी स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर के हेल्प से आप समझने की कोशिश कीजिए, इस फोटो के हेल्प से। फोटो, फिगर, जो कुछ भी कहिए। देखिए, हम लोग का ये आँख का फोटो है। ये फोटो जो है हम लोग को आँख का फोटो है। हम लोग को आँख लगभग ऐसा ही होता है, लगभग का एकदम सेम ऐसा होता है। हम लोग को बाहर से जो पार्ट दिखता है उतना ही आँख नहीं है। हम डॉक्टर थोड़ी हम लोग हैं जो पूरा अंदर तक देखे हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि हम लोग का जो आँख का शेप है, शेप कहने का मतलब आकार कुछ इस तरीके का है जो आपको अपनी स्किन पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके का हम लोग का अपना आँख है। गौर से समझिएगा एक एक बात को, क्योंकि आगे हुबुर हुबुर बोल के निकल जाना अलग बात है और आपको माइंड में समझा के याद करवा देना, कुछ समझा देना अलग बात है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना हाँ या ना। इस फिगर को देख के आप नहीं समझ गए कि अगर आप इस फिगर को आपको दोबारा कभी दिखाया जाएगा तो आप नहीं कह दीजिएगा कि सर ये मानव नेत्र का फोटो है, फिगर है, जो आप पा रहे हैं ये मानव नेत्र का आँख है। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए सब जो है ये आँख का पार्ट है, जैसे कि आइरिस, पुतली, परितारिका, इसमें जो हम लोग के आँख में जो लेंस लगा हुआ है, जहाँ पे हम लोग मतलब कुछ चीज़ को देखते हैं तो जहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है, फोटो बनता है, ये सब आँख का पार्ट है। जैसे एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, दैट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने सब 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 बिना अधूरे, एको गायब, माउस गायब तो कंप्यूटर झुंझुना, कीबोर्ड गायब तो कंप्यूटर झुंझुना, यानी सब का रहना जरूरी है। यानी सब जब तक न रहेगा तब तक वो एक कंप्लीट सिस्टम नहीं है। बस वैसे ही समझ लीजिए कि आँख में हर एक चीज़ का अलग अलग काम है, हर कोई को रहना जरूरी है, हर कोई को प्रॉपर काम करना जरूरी है। ये न कि पुतली न काम करी थे तो आँख दिन में खुला रहत, रेटिना पर प्रतिबिंब न बनी थे तो आप कुछ नहीं देख पाइएगा। तो कहने का सेंस है कि हर एक का अपन अपन काम है। इस फिगर में देखिए कि एकरा में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हम लोग कह सकते हैं कि ये आँख जो है गोलाकार है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट गोला नहीं है, कंप्लीट सर्कल नहीं है। तो हम कह देंगे कि जो आँख है यानी मानव नेत्र जो है वो लगभग गोलाकार है। कहने के लिए अगर कोई काला व्यक्ति है, एकदम पूरा काला ना है तो बीच के रंग के वो आया है समता, कहा जाता है ना कि समता के रंग के है, वो है काले लेकिन तनी मनी काला से कम है, चलते समता रंग दे दिया गया है। बस वैसे ही समझ लीजिए कि ये आँख जो है
गोला है नहीं, लेकिन ओकरा से मिलता जुलता है, चलते एकरो कह दिया गया कि तू गोलाकार है, यानी लगभग गोला है मान ले। जैसे ही लगभग तू कड़िया है, यानी समता है कड़िया, लेकिन मान ले लगभग, बस वैसे ही समझ लीजिए यहाँ पे इस बात को कि है ये लगभग गोला, कंप्लीट रूप से गोला नहीं है, लगभग गोला, यानी मानव नेत्र है जो लगभग गोला होता है, लगभग गोला। एक में सबसे पहले आप देखिए क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस का मतलब होता है, क्रिस्टल नहीं समझते हैं, क्रिस्टली मतलब हम आप एक दूसरे से क्रिस्टल रहिए, एकदम आर पार रहिए, न ओने से कोई झिझक न एने से कोई झिझक। क्रिस्टलीय लेंस कहे का मतलब एक में एगो लेंस होता है, सीधा से समझिए। ओकरा में एक बाद एक नेत्रोद होता है, उसके बाद पुतली होता है, परितारिका होता है, स्वच्छ मंडल होता है, पश्चमाभी प्रेसीय होता है, और दृष्टि पटल होता है, कचाप द्रव होता है, दृक तंत्रिका होता है। सारी बात को समझ आ रहे हैं यहाँ पे आपके, साड़ी दृक तंत्रिका होता है। देखिए पुतली आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पुतली यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, आंख के अंदर एक लेंस है, सबका एक अलग अलग काम है, आप यहाँ पे एक लैंग्वेज के तौर पे समझ लीजिए। कैसे कि देखिए, हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्लास 10th में, तो इससे कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कंपटीशन में मात्र एक ही क्वेश्चन पूछता है कि हमारे आंख में वह कौन सा माने आंख का हिस्सा है, पार्ट है, यानी विच वन इज द पार्ट ऑफ आई, यानी आंख का वह कौन सा हिस्सा, पार्ट जो है प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। सिंगल क्वेश्चन पूछता है। एक और पूछता है कि हम लोग के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बस बात बाकी यहाँ से किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपसे सब्जेक्टिव में कि मानव नेत्र का आप एक फिगर बनाइए, सचित्र मतलब मतलब कहते हैं साथ है, चित्र मतलब फोटो के साथ एगो मतलब फोटो एगो पाड़िए और ओकरा में वर्णन कीजिए चित्र के साथ। तो चित्र का वर्णन करने के लिए इस लैंग्वेज को आपको 2 बार पढ़ लेना है, बोल के आपको याद हो जाएगा कि मानव नेत्र है वो कंप्लीट रूप से नहीं, यानी लगभग गोलाकार होता है, जिसके बाहरी भाग को हम लोग श्वेत पटल कह देते हैं। यानी मानव नेत्र, आप हमारे साथ आंख बंद करके बोलिए कि मानव नेत्र जो है वो लगभग गोलाकार होता है, जिसके बाहरी भाग को हम लोग श्वेत पटल कह देते हैं और उभरे हुए भाग को कॉर्निया कह देते हैं। श्वेत पटल के जो ठीक नीचे होता है एक भूरे रंग का कायोराइड पाया जाता है, यानी जो श्वेत पटल के ठीक नीचे एक भूरे रंग का कायोराइड पाया जाता है, और कॉर्निया के ठीक पीछे एक उत्तल लेंस पाया जाता है, और जो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा जुड़ा होता है। आगे बताएंगे कि सिलियरी मांसपेशियां क्या है, इस मतलब एकरा में किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है तो क्या होता है। यानी कि कॉर्निया के ठीक पीछे एक उत्तल लेंस पाया जाता है, और उत्तल लेंस सिलियरी मांसपेशियों द्वारा यानी लचकदार मांसपेशिया से जुड़ा होता है, और आगे आइरिस लगा होता है जो प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। और यहाँ से इसी क्वेश्चन को पूछता है कि बताइए आंख में वह कौन सा हिस्सा है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वह आइरिस है। क्या है? आइरिस। जिसे आइरिस को कहीं कहीं परितारिका भी लिख देता है, देखने में घबराने वाला कोई बात नहीं है। तो जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, और मानव नेत्र के सबसे अंदर एक रेटिना पाया जाता है जिस पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आई होप कि इस बात को आप समझ पाए हैं, बोलिए हाँ या ना। समझ में कुछ आया, हाँ या ना? हाँ ना? तो चलिए इसके बाद यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लीजिए, याद रहे तो ठीक है, याद रहेगा ही, इसमें कुछ याद करने के। आप मिनिमम कितना डिस्टेंस से स्पष्ट देख सकते हैं? जैसे हम यहाँ से फ़ोन के पास अपना आँख सटा दिए तो यहाँ से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अगर आपके आँख में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो 25 सेंटीमीटर के बाद आपको दिखाई देना बंद कर देगा, स्पष्ट रूप से। दिखाई तो धुंधला दम सटा लीजिएगा काम तैयो देगा, लेकिन स्पष्ट तो स्पष्ट कब देगा? 25 सेंटीमीटर तक। और अधिकतम आप कितना दूरी तक देख सकते हैं? तो ये बात में हम जब पढ़ रहे थे तो हमरो कन्फ्यूजन आया था कि अधिकतम कैसे कहें कि सर बीच में बगीचा आ जाता है, यहाँ से देखते हैं तो बगीचा को पट्टी थोड़ा दिखाई देता है। तो इसका मतलब कि सर हम पूछे कि अधिकतम कितना देख सकते हैं वो, तो कह दिए कि सर 2-3 किलोमीटर दिखाई देता है, उसके बाद बगीचा उगीचा आ जाता है, उसके बाद थोड़ा दिखाई देता है, यानी 2-3 किलोमीटर लगभग दिखाई देते हैं। जबकि आप इस बात का जवाब ऐसे नहीं दे सकते हैं। अगर वो पेड़ नहीं आता तो उसके बाद भी देखते, और वो उसके बाद मतलब जहां तक दिखाई देवे। तो आप एक बात जानते हैं, जब बहुत बड़ा कोई संख्या हो जाता है तो ओकरा कह देते हैं लोग कि काउंट ना हो पाई हमरा से हो, एकरा से अनंत कह दा, कुछ कह दा अनंत कह दा।
अनंत कहे कि मतलब निश्चित नहीं है ज़्यादा, मतलब 2-4 10-20 रुपया है तब तो गिन देती है, अब एकदम हमार लगल है तब अनंत, इन्फिनाइट, इंडेफिनिट बस वैसे ही इस बात का जवाब ऐसे आप सामने देख के नहीं बता दीजिए कि पेड़ आ गेल, बगीचा आ गेल, हो सके 1-2 किलोमीटर बाद फलनिया के घर आ गेल, तो कहाँ से बताएं? इस बात का जवाब आप ऊपर तक के आसमान में दे सकते हैं कि एकदम सूर्य कितना करोड़ किलोमीटर दूर पे है, उसको हम देख पा रहे हैं। कहने का सेंस है कि कितना दूर पे है, उसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। छोड़िए ओकरा, कहने का सेंस है कि वहाँ उस दूरी को हम लोग इतना दूर है का आनंद कहती है। चंद्रमा भी अलग है, उसका भी डिस्टेंस अलग है, उसको भी हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि स्पष्ट दर्शन का जो अधिकतम दूरी है वो अनंत है। हम लोग एकदम इन्फिनाइट तक देख सकते हैं, लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। जब सूर्य उतना दूरी है तो देख रहे हैं, तो ओकरा से दूर और क्या होगा जेकर डिस्टेंस करोड़ों किलोमीटर में है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि स्पष्ट दर्शन का जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है और अधिकतम दूरी जो है अनंत होता है, यानी कि हम लोग इन्फिनाइट तक देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन सा दोष होता है और उसे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। हम लोग डॉक्टर थोड़ी हैं, लेकिन हाँ, किस लेंस का उपयोग करके हम लोग उस दोष से मुक्त होते हैं, यानी उस दोष को हम लोग दूर करते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे दबा दीजिए, दबाइए धर के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।